तो आप अपने तरीके से बस इसी को ध्यान रखना है कि 4 या 5 एरो अगर आप ले लेते हैं ब्रेन में, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, तब ये आसानी से बनने लगेगा। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है अगर आपके पास, तो आज मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारा प्रश्न ये आया है कि सर्किल टेस्ट में अपना स्पीड कैसे बढ़ाएं, टेस्ट 5। हालांकि जो लिंक जारी किया गया है डेमो के लिए या मॉक के लिए आरडीएसओ के द्वारा, उसमें टेस्ट 5 में सिमिलरिटी टेस्ट थोड़ा बदल कर पूछा गया है। जो पहले हम लोग जेट टेस्ट के नाम से जानते थे, जिसमें 4 ही ऑप्शन होता था, अब 4 की जगह 5 ऑप्शन दिया गया है। और मैंने अपनी बुक साइको क्रैकर में जेट टेस्ट को टेस्ट 5 के साथ ही रखा था, क्योंकि कंसेप्ट वही है। सिमिलरिटी टेस्ट का कंसेप्ट है वही, सेम फिगर टेस्ट का जो कंसेप्ट है वही जेट टेस्ट का भी कंसेप्ट था, जो पहले पूछा जाता था टेस्ट 4 में। और 4 ही ऑप्शन होते थे, लेकिन उसी को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा रहा है 5 ऑप्शन के साथ। तो जिनके पास साइको क्रैकर बुक है, जिन लोगों ने रखा हुआ है, आपको लास्ट में 4 अभ्यास दिए गए हैं, तो उससे रिलेटेड, लेकिन 4 ही ऑप्शन है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम में अगर वो आता है तब। और अगर वो नहीं पूछा जाता है तो उसकी जगह पर ये सर्किल टेस्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि ये गाइडलाइन में दिया गया था, पहली बार 2020 के गाइडलाइन में आया था। और अगर ये नहीं भी पूछा जाता है तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जिस कंसेप्ट पर बेस्ड है उसका इस्तेमाल वास्टेबल टेस्ट में भी होता है थोड़ा बहुत। और जो आरडीएसओ ने जारी किया है का लिंक, उसमें टेस्ट 4 में जो फिगर रिप्लेसमेंट है, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये कंसेप्ट यूज होगा। और ये कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है सर्किल के अंदर मूव करने का, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दाएं या बाएं। इसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें एक सर्किल के साथ 6 एरो, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, या जम्बल्ड रहते हैं। और आपको तुरंत पता लगाना होता है जल्दी से कि बाद में दिए गए 5 ऑप्शन में से कौन सेम उससे मिलता जुलता है। तो एक सर्किल होगा और उसके अंदर 6 एरो होंगे, लेकिन ये एरो जो एग्जाम्पल में दिया गया है आरडीएसओ के गाइडलाइन में, 2020 के गाइडलाइन में, उसमें 5 का डायरेक्शन एक रखा गया है। डायरेक्शन तो 2 ही होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया, और एंटी क्लॉक का मतलब ये हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, एक क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज, या एक एंटी क्लॉकवाइज 5 क्लॉकवाइज, ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है। ये 2 एग्जाम्पल उसी से लिया हुआ है। इसमें अगर आप देखिए तो सिर्फ ये इस कॉर्नर का एरो क्लॉकवाइज है और बाकी सारे एंटी क्लॉक हैं। और दूसरे एग्जाम्पल में ये लेफ्ट साइड का ये एरो एंटी क्लॉक है, बाकी सारे क्लॉक हैं। तो 2 चीज का ख्याल रखना है आपको। एक तो प्लेस, किस प्लेस का एरो क्लॉकवाइज है और किस प्लेस का एरो एंटी क्लॉकवाइज है। तो किसी एक जगह से आपको देखना स्टार्ट करना है। अगर ऐसा होगा जैसा कि सैंपल में दिया हुआ है तो क्वेश्चन इजी होगा। ऐसा अगर होगा तो क्वेश्चन इजी होगा, आसानी से बन जाएगा, तो आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? जैसे अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का लेते हैं, प्लेस तो आसानी से मिल जाएगा, कहाँ का क्लॉकवाइज कहाँ का एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन डायरेक्शन पकड़ने में प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे क्लॉकवाइज में अगर एक हुआ, एंटी क्लॉक में 5, क्लॉकवाइज में 5 हुआ, एंटी क्लॉक में 1, ये जो दिया हुआ है तो बहुत आसान कॉम्बिनेशन है, ये इजी बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो इजी होगा। अगर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा तब भी इजी होगा, लेकिन उसको मॉडरेट में रख सकते हैं। लेकिन अगर 3-3 का कॉम्बिनेशन हो, सीक्वेंस में नहीं हो, या 2, 2 और 2 का कॉम्बिनेशन हो, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। हर एरो का
बगल वाले एरो का डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट तो मिला जुला के ही आएगा। जो 1 और 5 के रेशियो में होगा वो बहुत जल्दी बनेगा। 2 और 4 वाला थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा। 3 3 या 2 2 वाला में अगर प्लेस का चेंज हो रहा है एरो का डायरेक्शन, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो एग्जाम्पल के हिसाब से तो इजी होना चाहिए, बट आपको तैयार हर सिचुएशन के लिए रहना है। तो ये परेशानी क्यों हो रही है? बहुत सारे लड़कों को परेशानी हो रही है। एक तो टेस्ट नया है, दूसरा कि इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो किसी किसी का साइकोलॉजिकल वीकनेस होता है। आइए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक आर्टिकल निकला था बीबीसी में, और उसी के आर्टिकल के संदर्भ में इस चर्चा को ले चलेंगे। हम लोग 1 मिनट की चर्चा 2 मिनट की कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको मन लगेगा इस चीज को करने में। अब फिर बताएंगे कि कैसे आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, बीबीसी का जो आर्टिकल निकला था उसके लास्ट में दिया हुआ था कि it is possible that steerman's turning the ship right instead of left was the contributing factor in the sinking of the Titanic. टाइटेनिक के डूबने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, बहुत सारे कारणों में से एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, सहायक कारक हो सकता है। क्या? कि जो चालक था, चालक दल में से एक ने शिप को राइट मोड़ दिया लेफ्ट की जगह। मोड़ना था राइट, उसने मोड़ दिया लेफ्ट। ये लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन हुआ उसको, और वो शिप अगर लेफ्ट मोड़ता तो हो सकता था जो आइसबर्ग से टकराने वाला था उससे बच जाता या बहुत कम नुकसान होता। लेकिन वो लेफ्ट के बजाय राइट मोड़ दिया और आइसबर्ग से टकराकर वो शिप डूब गया। टाइटेनिक का पहला जर्नी ही अंतिम जर्नी बना। ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? तो ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। इस पर पूरा आर्टिकल ही था बीबीसी का। व्हाई सम पीपल कांट टेल लेफ्ट फ्रॉम राइट। कुछ लोग बाएं और दाएं में अंतर क्यों नहीं बता पाते? इंग्लैंड में ये रिसर्च हुआ था, और प्रत्येक 6 में से एक आदमी को ये समस्या थी लेफ्ट राइट को समझने में। एनसीसी में जब हम लोग भाग लेते थे तो शुरू के दिनों में बोला जाता था बाएं मुड़, तो आधे से थोड़े से कम लोग दाहिने मुड़ जाते थे, या फिर हर विद्यार्थी देखता था कि आगे वाला किधर मुड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुड़ जाता था। मतलब उसका ब्रेन उस आदेश को प्रोसेस नहीं कर पाता था कि लेफ्ट मुड़ना है कि राइट राइट मुड़ना है। ये भ्रम होता है। देखिए, सापेक्ष शब्द है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो इसी आर्टिकल में दिया हुआ है कि ऊपर नीचे में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन है सर्किल में, वास्ट टेबल टेस्ट में सामने और विपरीत, उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन कहाँ होता है? दाएं बाएं में कंफ्यूजन होता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन होता है। वामावर्त और दक्षिणावर्त में कंफ्यूजन होता है। इसमें ब्रेन को प्रोसेस करने में थोड़ा समय लग जाता है। दाएं बाएं का भेद करना वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ, लेफ्ट राइट डिस्क्रिमिनेशन इज एक्चुअली क्वाइट ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कॉलिंग अपॉन मेमोरी। आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है, स्मृति, आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है लेफ्ट राइट की। भाषा, लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। विजुअल पर डिपेंड करता है, दृश्य। स्थानिक प्रसंस्करण, देखिए स्थानिक प्रसंस्करण को बोलते हैं इंग्लिश में स्पाशियल प्रोसेसिंग। और ये स्पाशियल एबिलिटी की जांच होती है लोको पायलट में भी, एनटीपीसी में भी। एनटीपीसी में इसकी जांच के लिए शॉर्ट रूट का प्रावधान किया गया है। शॉर्ट रूट में इसी चीज की जांच होती है। और लास्ट में है मानसिक घुमाव की आवश्यकता। मानसिक घुमाव मतलब मेंटल रोटेशन। और मेंटल रोटेशन यहाँ पर जो सर्किल टेस्ट है, इसमें आपका मेंटल रोटेशन है लेफ्ट राइट, तुरंत तुरंत घूमना है, उसको प्रोसेस करना है। तो इसको स्पीड अप कैसे करेंगे? हाँ, बड़े बड़े लोगों को परेशानी होती है, उसका एक एग्जाम्पल है। हालांकि इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि एक मशहूर डॉक्टर लोग भी ये गलती कर लेते हैं। ऑपरेशन करना है दाहिने आंख का, तो इंजेक्शन लगाते हैं बाएं आंख में, है ना। बहुत सारे डेंटिस्ट है, लेफ्ट का दांत निकालना है नीचे का तो राइट का दांत निकाल देते हैं। क्यों? यही इसी कंफ्यूजन की वजह से। यहाँ पर विश्व के कुछ बड़े नेता जमा हुए थे फिलीपींस में, और उन लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को क्रॉस हैंड करना है, क्रॉस हैंड मिलाना है। क्रॉस हैंड का मतलब आपका लेफ्ट हैंड आपके जो राइट में है उसके राइट हैंड से मिलाना है, और आपका राइट हैंड जो आपके लेफ्ट में है उसके लेफ्ट से मिलाना है, क्रॉस हैंड करना है। तो देखिए,
इसी का मीम्स बना था कि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूजन में है कि कौन हाथ किधर ले जाना है। उनको भी लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम हुआ था यहाँ। तो अच्छे अच्छे लोगों को हो जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दो काम कीजिए, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में आप क्या करते थे, सब सीटिंग अरेंजमेंट सबसे पहला कि उसमें तो पढ़े थे कि लेफ्ट इधर चलना है, राइट इधर चलना है, मतलब लेफ्ट जब बोला जाए सबका फेस इधर होगा तो, और राइट इधर होगा। लेकिन जैसे आप वास्ट टेबल टेस्ट पर आए, आपने इस चीज को सुधार लिया। आप जान गए कि ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। आपका माइंड ने अब पकड़ लिया, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होता होगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो सर्किल में अगर हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी आपका ब्रेन इस चीज को प्रोसेस करना सीख जाएगा। करना क्या है आपको, एक कागज पर अगर हो सके तो बहुत सारे सर्किल प्रिंट करा लीजिए, या आप पेंसिल से बना लीजिए ऐसे सर्किल। ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है, उससे उसके माध्यम से आप पेंसिल से ऐसे सर्किल बना सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो बोलेगा ए, ए फॉर एंटी क्लॉक और सी फॉर क्लॉकवाइज मूवमेंट, या उल्टा एंटी क्लॉक के लिए और सीधा क्लॉक के लिए, जो आपका दिमाग जल्दी पकड़ ले। उल्टा सीधा, एंटी क्लॉक क्लॉक, घड़ी विपरीत घड़ी, जो आपका दिमाग जल्दी पकड़ ले। और अपने दोस्त से बोलिए, वही शब्द रिपीट करेगा। वो बोलेगा ए तो आपको तुरंत ऐसे बनाना है, बोलेगा सी तो आपको ऐसे बनाना है। जैसे ए बोलेगा आपको ऐसे बनाना है, फिर बोलेगा ए तो आपको ऐसे बनाना है, फिर बोलेगा ए आपको ऐसे बनाना है, फिर बोलेगा सी आपको तुरंत ऐसे बना देना है। तो आपका ब्रेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाना तुरंत सीख जाएगा। क्या करना है, इसको गेम की तरह खेलना है। एंटी एंटी क्लॉक, या आप लिखिए, आपका दोस्त बोलेगा तो उसका प्रैक्टिस होगा, और आपका दोस्त लिखे आप बोलिए, दोनों काम कर सकते हैं आप लोग। तो क्लॉक एंटी क्लॉक आपका ब्रेन तुरंत पकड़ना सीख जाएगा। तो जब एंटी क्लॉक क्लॉक पकड़ना सीख जाएगा, तब अब क्या करेंगे कि 6 ही एरो होगा, 6 एरो होंगे सिर्फ। और जब 6 ही एरो होंगे तो 4 को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। क्या हो सकता है, ए ए ए सी ए, या सी सी ए ए, 4 या 5, जितना आप रिपीट कर पाइए एक बार में ब्रेन में रखना है, और ऑप्शन में वही देखना है कहाँ ए सी सी ए है। 4 करिएगा तो आपको उम्मीद है कि 5 में से 3 का आंसर निकल जाएगा। एक का आंसर मिलाने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा फर्स्ट फिगर पर। तो पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन अपने ब्रेन को बढ़िया से समझा देना है, ट्रेनिंग दे देना है। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आइए अब हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं 7-8 क्वेश्चंस का, जल्दी जल्दी कैसे पकड़ेंगे। और ये प्रैक्टिस आपके पास अगर ऑफलाइन कोई सेट होगा तो उसके साथ भी कर सकते हैं। पहले ऑफलाइन कर लीजिएगा फिर ऑनलाइन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 एक तरफ है एंटी क्लॉक और एक है क्लॉक। तो यहाँ ये एंटी क्लॉक हो गया, ये क्लॉक है, उसके साथ 5 एंटी क्लॉक होना चाहिए। ये क्लॉक हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये तो एंटी क्लॉक ही है और ये एंटी क्लॉक ही है। तो ये क्लॉक और ये 5, अब ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, ए ए सी ए, सी ए, और अगर एक 4 हो गया, और अगर एक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ए सी, अब यहां से शुरू करते हैं। ये तो सी हो गया, ये होगा नहीं। ये भी सी हो गया, ये होगा नहीं। ये हो गया ए, तो ए ए सी ए सी, ये आंसर हो सकता है। तो अब सिर्फ एक और हमको मिलाना रह जाएगा। यहां पर जो एक बच गया वो क्लॉक बाय एंटी क्लॉक है, तो ये भी एंटी क्लॉक होना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया सी ए
चार हम लोग याद कर लिए, AC और यहां पर हम कर देते हैं A। 5 याद करने में थोड़ी दिक्कत हुई तो 4 ही याद कीजिएगा। तो CAAC। अब ये तो A हो गया, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ये 2 बच गए, इसी दोनों में आंसर होगा। तो C और ये भी C हो गया, खत्म हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, जब एलिमिनेट हो जाएगा तो मिलाने की जरूरत नहीं है। अब इसको यहां से अगर शुरू करते हैं तो ये हो गया CCCCCA। अगर यहां से मिलाने की शुरुआत करते हैं तो A ये भी 5 है, तो ये भी आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें 5 एंटी है और 1 क्लॉक है, तो यहाँ पर जहां भी क्लॉक दिखाई पड़ गया वो सारा गलत हो गया। हाँ, ये सारे एंटी हैं और 1 क्लॉक है यहाँ वाला, ये आंसर हो जाएगा। A मतलब AC को यूज कर सकते हैं, या आप बोलिए अपने मन में उल्टा सीधा, है ना, उल्टा सीधा। या मेरी एक स्टूडेंट है जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी मेरा, उसने नया टेक्निक डेवलप कर लिया था। वो करती है, क्या करती है, ये दोनों का मुंह एक तरफ है, इन दोनों का मुंह अपोजिट है, इन सब का मुंह एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुंह को देख के कि अपोजिट में है या एक तरफ है, वो सिलेक्शन करती थी। तो आप अपने तरीके से बस इसी को ध्यान रखना है कि 4 या 5 एरो अगर आप ले लेते हैं ब्रेन में, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, तब ये आसानी से बनने लगेगा। लास्ट में एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि इस कंसेप्ट का इस्तेमाल टेस्ट 4 के फिगर प्लेसमेंट में भी हो सकता है। कैसे? तो फिगर प्लेसमेंट का जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें RDSO ने जो जारी किया है सैंपल, मॉक का जो सैंपल जारी किया है, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के रोटेशन पर डिपेंड करेंगे। तो थोड़ा सा लगता है कि इस बार इस रोटेशन पर RDSO थोड़ा ज़्यादा इम्फेसिस दे रहा है, लेकिन देखिए कितना क्वेश्चन होगा और कितना समय मिलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये 60 क्वेश्चन भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है। 96 होगा तो सब क्वेश्चन ईजी रहेगा, 72 होगा तो थोड़ा सा जंबल हो सकता है, 60 होगा तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन 72 का चांस ज़्यादा है, क्योंकि टेस्ट 5 में या तो 96 क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, या 72 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 72 क्वेश्चन अगर होगा तो 60 का अगर आप रखते हैं, और समय 7 मिनट मिलना चाहिए, अगर 6 मिनट भी मिलता है तो आपका 6 सेकेंड पर क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा इंफेसिस कीजिए कि आपका एक क्वेश्चन एवरेज 6 से 7 सेकेंड में बन जाए। डिफिकल्ट होगा तो 9 सेकेंड लगेगा, इजी होगा तो 5 सेकेंड लगेगा, 7 सेकेंड के एवरेज में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस इस हिसाब से करना है कि 6 से 7 सेकेंड में आपका आंसर निकल जाना चाहिए, और 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी करते रहिए। 2 दिन है अभी आपके साथ, आपके पास, और ये कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं, रफ वर्क भी करते करते इसको एंजॉय कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।